चले बेटा देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बतानी है जब हमें मीन की वैल्यू दे रखी है। देखो एक नया तरीके का क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने मीन को निकाला था, मीन की वैल्यू अभी यहाँ पे हमें गिवन है, यानी पहले से ही दे रखी है। और एक टेबल का अगर टेबुलर फॉर्म में देखोगे डेटा, तो एक डेटा की जगह हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे पी दे रखा है। ये पी दे रखा हो सकता है, एफ हो सकता है, एक्स हो सकता है, क्यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि पी यहाँ पे कंपलसरी या पी हो गया, नहीं। पी की जगह कोई भी डेटा दे रखा हो सकता है, तो आप जो दे रखा है उसको कंसीडर कर लेंगे, उसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि पी दे, एक्स वाई दे, राम दे, लक्ष्मण दे, कुछ भी दे, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो देगा अपना नाम दे दे हमें एग्जामिनर, हम उस नाम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या? मीन। मीन की वैल्यू पहले दे रखी है, देखो यानी एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20.6 दे रखी है। ये मीन ही तो होता है एक्स बार, ठीक है। अब ये किस मेथड से किया हमें नहीं मतलब, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हम करेंगे इसको क्या, देखो डेटा कैसा है, छोटा छोटा डेटा है, तो हम इसको पहले क्या कर लेंगे, मीन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, मीन के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ दो वैल्यू। कौन सी? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई की, या फिर समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई की, या मुझे स्टेप डेविएशन पे जाना पड़े, मतलब किसी भी मेथड पे जाना पड़े। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मीन का जो फॉर्मूला होता है तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही मेथड में, उसमें जो अपॉन की वैल्यू की दोनों वैल्यू चाहिए मुझे। समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन एक्स आई, या समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई, इस तरीके से, है ना। तो कोई भी हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? मीन की वैल्यू। तो चलो करते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में, डेटा को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में देखो एक्स आई क्या दे रखा है हमें? 10, 15, पी, ठीक है, 25, ओके, यहाँ 35, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे एफ आई क्या दे रखा है? 3, 10, 25, 7 और 5, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये डेटा का यहाँ पे देखोगे अगर क्वेश्चन में, तो बहुत ज़्यादा कोई लैंग्वेज नहीं दे रखी है आपको, है ना। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं दी है कि ये कहाँ का डेटा है, कैसा डेटा है, कहाँ का सर्वे है, कोई सर्वे है या फिर कोई आंकड़ा है किसी चीज़ का, नहीं, कुछ नहीं दे रखा है। सिंपल एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है। एक्स हमारे आंकड़े हैं, दूसरा एफ मतलब फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और तीसरा हमें क्या निकालेंगे हम? एफ आई इंटू एक्स आई। चलो मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 30 हो गया, ठीक है, 150, 25p, ठीक है, ये कितना हो गया? 175, 175 होता है, 175 यानी 175, और 35 पंजे 175 यानी 175, यानी 175, 175, 175, 25p 150, 30, मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? मल्टीप्लाई कर लिया। अब समेशन क्या कर लो? एफ आई, समेशन एफ आई करो, जोड़ दो इन सबको। देखो 7 और 5 12, 7 और 5 कितना हो गया? 12 और 3 15, 15 और 25 कितना हो गया? 40 और 10 50, यानी कितना हो गया? एफ आई 50 आ गया, है ना। तो एफ आई कितना आ गया? 50। अब एफ आई इंटू एक्स आई का सम कर लो। एफ आई इंटू एक्स आई का सम करोगे देखो, तो ये 25p तो अलग रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी जुड़ जाएगा, इसके साथ अल्फाबेट दे रखा है, प्लस इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे बेटा, तो ये आपको मिलेगा कितना? 530। जोड़ के देखो 530 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 530, यानी ये दोनों डेटा आ गए, देखो बेटा। अब यानी इसका मतलब हमें जो एक्स बार क्या होता है, हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला होता है क्या? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20.6 बराबर समेशन एफ आई कितना है हमारे पास? 25p प्लस 530 अपॉन समेशन एफ आई कितना है बेटा? 50, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? 50 को इधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20.6 इंटू 50,
ठीक है, बराबर 25p प्लस 530। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, ये गुणा करोगे आप बेटा तो ये कितना मिलेगा, देखो आपको गुणा करो जल्दी से, ये 25p 2 रह गया, ये कितना है 25p। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका, देखो पहले तो सिंपल सा ये काम कर सकते हैं, देखो 50 को लिख सकते हैं कितना, 5 इंटू 10, तो 10 से तो ये 0 हट गया है ना, 10 से मतलब ये डेसिमल पॉइंट हट गया, यानी 206 हो गया। अब सिंपल सा 206 में बेटा आपका 5 से गुणा कर लो, क्या कर लो 5 से गुणा, तो 6 पंजे 30 का 0, यहाँ से लगा 3 0 और ये आ गया 3, ठीक है, 2 पंजे 10 यानी 1030, यानी कितना हो गया बेटा 1030 बराबर 25p प्लस 530। 530 को इधर ले आओ, 530 को इधर ले आओ या फिर 25p को इधर, मतलब टर्म को हम ऐसे उल्टा कर देते हैं, यानी कि 25p बराबर हो गया बेटा आपका 1030 माइनस 530। अब 1030 में से आपका 530 गए तो कितने बचे बेटा, 500 बचे, ठीक है। अब p बराबर कितना हो गया, 500 बटे 25, 500 बटे 25। अब इतना तो डिवाइड कर ही लोगे आप, ठीक है, इतना तो डिवाइड कर लो, कितने से डिवाइड होगा, देखो 25 दूनी 50, तो एक जीरो बचा, यानी p कितना आ गया बेटा 20, p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू आ गया 20 देख रखा है फर्स्ट, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो दोनों टर्म निकाल ली थी, ये टर्म हमें दे रखी थी, ठीक है बेटा, दे रखी थी। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्यूशन जैसा कि सिंप्लीफिकेशन होता है उस तरीके से आप टर्म्स को आपस में रिजॉल्व कर लो, जो वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे जो p वेरिएबल दे रखा था, p की वैल्यू निकाल लोगे आप, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ जल्दी से, नहीं है ना, अगर डाउट है तो एक बार रिमाइंड करके देखो, ठीक है, चलिए।